प्रियो, इससे पहले मैं परमेश्वर के कलाम में चलूं, मैं एक बात को आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही सामर्थी बात है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? पुराने नियम में एक जगह तेल उडेले जाने का जिक्र है ना? प्रभु का दास एक स्त्री को कहता है भीतर जा, द्वार बंद कर और तेल उडेलना आरंभ कर, है ना? कितनों ने पढ़ा इस बात को? पढ़ा है ना आप लोगों ने? वहां पर एक जिक्र पाया जाता है, उस जगह पर एक जिक्र पाया जाता है और बहुत खूबसूरत बात है। वहां लिखा है कि तेल एक समय के बाद रुक गया, है ना? रुक गया, तेल रुक गया। मैं हैरान हुआ, तेल रुका क्यों? पता है, वहीं पे लिखा है कि जब बर्तन नहीं रहे और बर्तन नहीं थे तो तेल रुक गया। आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब तक पात्र अवेलेबल है, जब तक पात्र उपलब्ध है, तब तक परमेश्वर का अभिषेक निरंतर बहता रहता है। अगर पात्र ही परमेश्वर के लिए अवेलेबल ना हो, उपलब्ध ना हो, आपको मालूम है, तब अभिषेक रुक जाता है। परमेश्वर एक बात सिखाना चाहते हैं, आपकी उपलब्धता हमेशा परमेश्वर के सामने होनी चाहिए, है ना? प्रभु के एक दास ने कहा, परमेश्वर ऐसी बत्तियों को ढूंढ रहे हैं, ऐसी मोमबत्तियों को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर के लिए जलने के लिए तैयार है ना? आग और तेल मुफ्त है। प्रभु के एक महान दास उन्होंने इस बात को बोला, आग और तेल मुफ्त है, पर परमेश्वर तलाश कर रहा है ऐसी मोमबत्तियों की जो परमेश्वर के लिए जल सके। कितनों ने देखा है, मोमबत्ती जब जलती है तो क्या होता है? वो स्वयं पिघल जाती है। परमेश्वर ऐसे पात्रों को खोज रहे हैं जो परमेश्वर के लिए तैयार रहे, घटने के लिए तैयार रहे, खुद घटे ताकि परमेश्वर उनके जीवन में बढ़ सके। अगर आप वो बर्तन हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अभिषेक का तेल कभी नहीं रुकेगा। हालेलुया! परमेश्वर के अभिषेक का तेल कभी आपके जीवन में रुकेगा नहीं। परमेश्वर आपको देगा, पर आपको परमेश्वर में उपलब्ध रहना है, उसके लिए चलने के लिए तैयार रहना है, एक मोमबत्ती के समान। हालेलुया! आइए हम लोग मुख्य वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर का वचन जो आज प्रभु ने मेरे हृदय में रखा पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और उसके 18 से 25 पद के बीच में। मत्ती उसका 9 अध्याय उसके 18 से 25 पद के बीच में। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आरंभ में एक व्यक्ति है जो एक आराधनालय का सरदार है, एक सरदार है, और वो यीशु मसीह के पास आता है। बाइबल में लिखा है, 18 पद से पढ़ रहा हूं। वे उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वे जीवित हो जाएगी। मैं जब इन पदों को पढ़ रहा था, मैंने एक अद्भुत चीज देखी। आपको मालूम है, यहां पर वर्णन है कि ये बेटी मर गई थी। जब आप इसे मरकुस में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं था। वहां पे बताया गया कि जब ये सरदार निकला तब वो जीवित थी। पर यहाँ पे जो मुख्य बात है, लिखा है कि जब वो घर से आया तो उसे पता था उसकी बच्ची मर चुकी है, और वो फिर भी यीशु मसीह के पास जाता है और उसे प्रणाम करता है और वो कहता है, मेरी बेटी अभी मरी है, तू चल हाथ रख तो वो जीवित हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे एक विश्वास को देखा, एक विश्वास जो ये कह रहा था
कि भले ही बेटी मर गई है, भले ही मेरी आशा नहीं है, पर फिर भी अगर यीशु मेरी परिस्थिति में आ जाए, यीशु मेरी परिस्थिति के बीच में आ जाए, तो सब कुछ बदल सकता है, तो सब कुछ चेंज हो सकता है। बहुत ही वंडरफुल बात है। आज मैं उन माँ बापों से बात करना चाहता हूं, पहले जिनको लगता है कि उनकी भी स्थिति कहीं ना कहीं इस यायर के समान है, वो भी इस पिता के समान है, वो भी उस माता के समान है, जिनको आज ये लगता है कि उनका बच्चा आत्मिक जीवन में मर चुका है, आत्मिक जीवन में मृत हो चुका है। हो सकता है वो नशे में मृत हो गया, हो सकता है वो व्यभिचार में मृत हो गया, हो सकता है संसार की किसी और चीज के कारण से उसका आत्मिक जीवन मर गया। और ना जाने कितने ऐसे जीवन हैं जो इस बात को लेकर रोते हैं, माँ बाप रोते हैं, बिलखते हैं, और उन्हें लगता है कि अब हो नहीं सकता कुछ। मैं आपको एक बात बताता हूं प्रियो, प्रभु का वचन साफ कहता है, वो जानता था कि उसकी बेटी मर चुकी है, वो फिर भी यीशु के पास गया, है ना। ये फिजिकली मर चुकी थी, और कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आत्मिक रीति पे मर जाते हैं। अगर एक नशे में चला गया, ड्रग्स ले रहा है, नशे में है, तो आप उसकी हालत को देख सकते हैं। शरीर पे वो भले ही जीवित दिखाई दे रहा हो, पर आत्मिक रीति पे मरा हुआ है। और माँ बाप रोते हैं, बिलखते हैं, दिन रात उनकी आंखों से आंसू बहते हैं कि कैसे हमारा बच्चा ठीक होगा, कैसे हमारा बच्चा लौट आएगा। आपको बताऊं, एक मार्ग है, यायर ने उस मार्ग को चुना। यायर उठा और यीशु के पास गया, और यीशु से कहता, तू चल, तू मेरे घर चल, मेरी बेटी मर गई है, तू घर चल, हाथ रख और वो जीवित हो जाएगी। आपको मालूम है, आपको भी यही करना है। जिस घड़ी आपको लगने लगे ना कि बच्चा आपके नहीं सुन रहा, बच्चे पे आपकी बातों का असर नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, उसी घड़ी घुटने टेक कर अपने प्रभु को पुकार कर कहिए, परमेश्वर तू मेरे घर आ, तू मेरे जीवन में आ, मेरे बच्चे के जीवन में आ। देख इसकी हालत क्या हो गई है, ये मर गया आत्मिक रीति पर। प्रभु केवल तू है जो अभी भी इसको जीवन दे सकता है, तू है जो अभी भी इसकी लाइफ को बदल सकता है। मैं आपको बताऊं, एक भाई है, उसकी गवाही थी, उसका जीवन बहुत ही बुरी कंडीशन में चला गया था। वो नशा करता था, सूखा नशा करता था, है ना, बहुत सिगरेट पीना, नशा करना, सूखा जो भी नशा हो सकता है वो करता था। उसे घर की बिल्कुल सुधि नहीं थी, कब घर में आता था, कब घर से चला जाता था। एक समय ऐसा आया, उसके माँ बापों को लगने लगा, उसकी बहनों को लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपको मालूम है, जब वो इस स्थिति में पहुंचे, उन्होंने एक काम किया। उस भाई की गवाही जब मैंने सुनी, मैं बहुत ब्लेसिंग को पाया, बहुत सारी ब्लेसिंग मैंने पाई। उसने कहा, भैया मेरे घर में मेरे माँ बापों ने अपने घुटने टेके, मेरी बहनों ने अपने घुटने टेके, और उनसे कहा, परमेश्वर से कहा पुकार कर, प्रभु मेरी स्थिति बिल्कुल ऐसी है, मुझे लगता है मेरा बेटा आत्मिक रीति पे मर चुका है, और मेरे लिए यह असंभव है कि कुछ मैं कर सकूं। उन्होंने घुटने टेके प्रभु को पुकारा और प्रभु से विनती करी, प्रभु तू मेरे घर में आ जा, परमेश्वर तू मेरी परिस्थिति में आ जा, परमेश्वर तू मेरे हालातों में आ जा। आपको मालूम है, प्रभु ने उनकी पुकार को सुना, उनकी पुकार को सुना। और एक समय ऐसा आया, वो किसी मीटिंग में था और प्रभु ने अपने वचन के द्वारा उससे बात करी, और एक वर्ड उसने प्राप्त किया, और वो वर्ड था कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इस वचन ने उसे हिला के रख दिया कि जब परमेश्वर की
ये देह जो परमेश्वर ने मुझे दी है, ये उसका निवास स्थान है, तो मैं इसे कैसे अपवित्र कर सकता? आपको मालूम है, उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसकी लाइफ बदल गई। मार्वलस टेस्टिमनी है। और उसने सारे नशे छोड़े, सब कुछ छोड़ा और वो प्रभु में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको लगता है आपका बच्चा अब आपके कंट्रोल में नहीं है? आपको लगता है नशे ने उसे पकड़ लिया? आपको लगता है कि अब वो सुनता ही नहीं है आपकी, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता? मत कहिए उससे। आज पता है हम गलती क्या कर रहे हैं? हम बार बार बच्चों को डांटते, मारते, पीटते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं को डांटते रहते हैं, उन्हीं के ऊपर प्रेशर डालते हैं। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जब आप ये करना बंद करेंगे और परमेश्वर से कहना आरंभ करेंगे, लॉर्ड मेरे बस की बात नहीं है, पिता मेरे से नहीं होगा, मैंने बहुत समझा लिया, मैं हार गया, इसका जीवन नहीं बदल रहा, इसकी परिस्थिति नहीं बदल रही है, आप आइए, आप संभालिए प्रभु, आप इसके भीतर काम करना आरंभ करिए। तो पता है क्या होगा? प्रभु आपके आएंगे, हालेलुया, और आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। यायर पकड़ के ले गया, मेरे घर चल, मेरे घर चल, अभी मरी है, मेरा विश्वास है जीवित हो जाएगी। क्या आपका विश्वास है कि जब यीशु को आप आमंत्रित करेंगे, जब आप यीशु पे विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ये कर सकते हैं, आपकी परिस्थितियों में जान डाल सकते हैं, तो निश्चय जानिएगा प्रभु ऐसा कर देंगे। प्रभु के दास ने एक गवाही को दिया, मैं आपके साथ बांटता हूं। एक परिवार था और वो बहुत प्रार्थना करता था, माँ बाप दोनों प्रार्थना करते थे, कमरे में बंद होकर प्रार्थना करते थे, घुटने टेकते थे। प्रभु के दास ने इस गवाही को शेयर किया। उन्होंने कहा माँ बाप प्रार्थना करते थे, बच्चे टीवी देखते थे, बड़ा सा टीवी था, टीवी के आगे बैठे ही रहते थे, माँ बाप प्रार्थना करते थे। वो कहते थे कब ये हमारे साथ बैठ के प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, कब इनकी लाइफ बदलेगी, कब ये संसार की अभिलाषाओं से बाहर आएंगे। वो प्रतिदिन ऐसा ही करते थे, पर लंबा समय बीत गया, कोई आंसर नहीं था। उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ रखा। बच्चे दूसरे कमरे में टीवी देखते थे, वो प्रार्थना करते थे, बच्चे टीवी देखते थे, वो प्रार्थना करते थे। आपको मालूम है क्या हुआ? एक समय आया, अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा टीवी उड़ गया। प्रभु के दास ने इस बात को बताया कि पूरा टीवी उड़ गया, सब कुछ। और मजे की बात ये थी कि जिस दिन उसकी वारंटी खत्म हुई, उसके नेक्स्ट डे ये काम हुआ। अब जब टीवी खत्म हो गया, अब बच्चों के पास कोई साधन नहीं, तो एक बच्चे ने सोचा, पहले बड़ा बेटा गया और जब उसने देखा कि माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी जाके चुपके से उनके पास बैठ गया और दुआ करने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, प्रभु को धन्य कहने लगा। थोड़ी देर में बेटी ने सोचा मैं भी जाऊं, वो भी जाके बैठ गई। देखते देखते पूरा परिवार एक जगह बैठ गया, एक जगह बैठ गया, एक स्थान पर बैठ गया और पूरा परिवार जुड़ गया। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर मुझसे क्यों इस बात को बता रहे कि मैं आपको ये बात बोलूं। पूरा परिवार जुड़ गया। हुआ कैसे? पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु को आमंत्रित किया, अपने प्रयास से नहीं। उन्होंने कहा जितना मैं इनको कहूंगी, जितना मैं इन बच्चों से बात करूंगी, उससे बेहतर है मैं खुदा से बात करूं। मैं परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को लेके जाऊं, मैं परमेश्वर के सामने अपना दुखड़ा रो। मनुष्य परिस्थितियां नहीं बदल सकता, पर परमेश्वर, वो खुदा आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, वो चेंज कर सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है। हालेलुया। यायर बुद्धिमान था, उसने कहा कोई बात नहीं, मर गई है, पर यीशु जब आएगा तो जीवित कर देगा। हालेलुया। पता है क्या हुआ? यीशु मसीह उस घर के पास पहुंचते हैं। आगे लेके चलता हूं आपको। यीशु मसीह उस घर के पास जाते हैं और जब वो घर के बाहर जाते हैं, अभी भीतर नहीं गए, याद रखिएगा, अभी वो अंदर नहीं गए, पर उन्होंने बांसुरी बजाने वालों को देखा, जो बांसुरी बजाते थे, भीड़ के लिए हुल्लड़ मचाते थे, रोते थे, पीटते थे। उन लोगों को यीशु ने देखा और बाइबल में लिखा है 24 पद में, तब कहा हट जाओ, लड़की मरी नहीं
वरन सोती है। और पता है वो लोग उसकी हंसी करने लगे। मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत बरकत प्रभु ने दी। आपको मालूम है यीशु बाहर है, परिस्थिति भीतर पड़ी है जो मरी हुई है, हालात भीतर है और परमेश्वर प्रभु बाहर ही ठहरे हुए हैं। और जब तक भीतर नहीं गए, जब तक वो भीड़ वहां से हटा नहीं दी गई। परमेश्वर का वचन कहता है 25 आयत को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। भीड़ निकाल दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यीशु तब तक प्रवेश नहीं करे जब तक भीड़ हटी नहीं। आपको मालूम है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आत्मिक जीवन में मर गए हैं, वो जवान बच्चे जो आत्मिक दशा में मर चुके हैं, प्रभु में थे, परमेश्वर में आ गए थे और उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, पर धीरे 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 आज वो मरण अवस्था में है, अर्थात आत्मिक जीवन में डाउनफॉल आ गया है, आत्मिक जीवन में लुढ़क से गए हैं। पता है यीशु चाहते हैं आपको जीवन देना, यीशु चाहते हैं प्रार्थनाओं का उत्तर देना, यीशु चाहते हैं कि वो आपको आत्मिक जीवन में उठा दे, आपको जीवित कर दे, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ा दे। पर पता है हो क्या रहा है, भीड़ हटी नहीं रही है। एक भीड़ है जिसने आपको घेर रखा है और वो भीड़ मालूम है कौन सी है? वो नकारात्मक बातों को कहने वाली भीड़ है। वो भीड़ है जो जानती है, वो जानती है कि हाँ अगर हम इसके चारों ओर रहेंगे, जो ये कहती थी, जो यायर से कहती थी, क्यों परमेश्वर को दुख दे रहा है, क्यों प्रभु को दुख दे रहा है, बेटी मर गई है, कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नो होप, कोई आशा नहीं है। पता है यीशु ने कहा इस भीड़ को बाहर निकालो, पहले हटाओ इन्हें। और बाइबल में लिखा जैसे ही भीड़ हटी तब यीशु अंदर गया। आप पुकार रहे ना, पर आप चेंज नहीं देख रहे। आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आत्मिक जीवन में वापस से खड़ा कर, परमेश्वर फिर से आत्मिक जीवन में वो अभिषेक दे, फिर से वही काम कर सकूं। प्रभु लुढ़क गया हूं, आत्मिक जीवन में गिर गया हूं, कैसे हो रहा है? निरंतर प्रार्थना भी कर रहे हैं, पर पता है हो क्यों नहीं रहा? कारण एक है, यीशु कह रहा है भीड़ को हटाओ, भीड़ को हटाओ। आज हमारे चारों ओर ऐसी बहुत भीड़ पाई जाती है जो बुराई से भरी हुई है, जिन्हें सिवाय नकारात्मक बातों के कहने के, सिवाय रोने के, सिवाय हमें निराश करने के और कोई काम नहीं आता। वो इसीलिए हमारे जीवन में है कि हमें निराश करें, हमें हताश करते रहे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने अपना सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चले, देखो आज क्या हाल है ना? बहुत लोग हैं ऐसे जो आपके चारों ओर पाए जाते हैं, है ना? हो सकता है वो लोग आपका मोबाइल भी हो सकता है कोई और चीज हो, आपका टीवी हो, जिनसे आपने अपने आप को घेर रखा है। प्रार्थना तो कर रहे हैं प्रभु उठा के खड़ा कर, प्रार्थना तो कर रहे हैं परमेश्वर आत्मिक जीवन में उन्नति आए, प्रार्थना तो कर रहे हैं परमेश्वर फिर से तेरी सेवा कर सकूं अद्भुत रीति से, पर हो नहीं रहा। प्रभु कह रहा है करूंगा, पहले इन्हें तो हटा, पहले ये भीड़ तो हट जाए। आपको मालूम है आपके बिल्कुल द्वार पर यीशु खड़ा हुआ है, आपका उत्तर आने वाला है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाने वाली है। प्रभु बस एक चीज आपसे डिमांड कर रहा है, इस भीड़ को हटा दे, इस भीड़ से जिससे तूने अपने आप को घेर रखा है, इसे हटा दे, इसे अलग कर दे। और बाइबल में लिखा है जैसे ही वो भीड़ हटाई गई, यीशु भीतर गए और एक वचन यीशु ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो मृतक जी उठे। आपको मालूम है जिस घड़ी आपकी लाइफ से ये भीड़ हट गई, जिस घड़ी भीड़ निकाल दी जाएगी, उस घड़ी यीशु आपका हाथ पकड़कर आपको उठाएंगे। नाउ द टाइम इज कम। आज अब मैं तुझे उठाता हूं, अब मैं तुझे बढ़ाता हूं, अब मैं तुझे इस्तेमाल करना आरंभ करूंगा, क्योंकि अब वो स्थान जो मेरा होना चाहिए था, अब वो तूने मुझे दिया है। अभी तक भीड़ को दे रखा था, अभी तक लोगों को दे रखा था, अब वो भीड़ हट गई है, अब वो लोग हट गए हैं, अब मेरे लिए जगह है, अब मेरे लिए जगह है। हालेलुया।
बाइबल में लिखा है आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के बट भी होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। आपको मालूम है यीशु का वर्ड है, यीशु इस बात को कह रहे थे। उसका निवास स्थान मैं और आप है प्रियो, मैं और आप उसका निवास स्थान है। पर जब वो हमारे जीवन को देखता है ना, तो वो देखता है वो आकाश के पक्षी भी रहते हैं, लोमड़ियों के बट भी है, सब कुछ है इसके भीतर, मेरे लिए स्थान नहीं है। इतनी भीड़ है, इतनी सारी चीजें हैं, पर मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। और जब वो देखता है ना, तब आंसू बहाता है। मैं कहना चाहता हूं आज अपने जीवन को देखकर चेक करके भीड़ को निकालिए, यीशु के लिए जगह तैयार करिए, यीशु के लिए जगह तैयार करिए। यीशु ने पतरस, याकूब, यूहन्ना और उसके माँ बाप को भीतर लिया। मालूम है क्यों? क्योंकि ये वो माँ बाप है, ये वो पिता है जो यीशु के पास गया था, विश्वास में ही तो गया था। ये विश्वासी है। पतरस, याकूब, यूहन्ना विश्वासी है। परमेश्वर ने उन अविश्वास की भी भीड़ को अलग कर दिया। नहीं चाहिए ये भीड़ जो अविश्वास दिखाती है, जो निराश करती है, निकालो इससे। अगर आपके चारों ओर अविश्वासी भीड़ है तो उसे अलग करिए, है ना। जब आप सोचते हैं मैं प्रभु के लिए काम करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए ये काम करूंगा, फेथ में करना आरंभ करिए। ढेरों लोग होंगे जो आपसे ये कह रहे होंगे कि हाँ नहीं हो सकता, परमेश्वर का भवन बनाना है, नहीं बना सकता, है ना। उसे अलग कर दीजिए, निकाल दीजिए ऐसे लोगों को, अपनी लाइफ से अलग करिए। उन लोगों को अपने साथ रखिए जो आपको विश्वास को बढ़ाते हैं, जो हर परिस्थिति में ये कहने के लिए आपसे तैयार रहते हैं, डोंट वरी, प्रभु करेगा, चिंता मत करो, परमेश्वर कर सकता है ना। बहुत सी ऐसे जन हैं जिनको संतान नहीं और वो रो रहे, आंसू बहा रहे, क्योंकि लोग अब कहने लगे अरे बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल बीत चुके, अब कुछ नहीं होगा, है ना। अविश्वास से घिरे हुए हैं। आपको मालूम है आपको अपने चारों ओर विश्वासी लोग चाहिए जो सदैव इसी बात को कह रहे हैं, अरे होगा। सुनो ना, अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, सारा को परमेश्वर ने दिया, इलीशिबा को दिया, जकरिया को दिया, इतनी उम्र थी, है ना। इस भीड़ को जो अविश्वास आपके जीवन में लेके आ रही है, निकाल कर विश्वासी लोगों को अपने आसपास रखिए। फिर आप देखेंगे जो काम आपकी करने की ताकत भी नहीं है ना, उन शब्दों से, उन सकारात्मक शब्दों से आप उस कार्य को करने के योग्य बन जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रभु सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपका खुदा आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रभु ने कहा, जैसे भीड़ हटी, उसने लड़की का हाथ पकड़ा, उसे उठाया और वो जीवित हो गए। हालेलुया। अब दोबारा से जीवित हो जाएगी। आपको मालूम है प्रभु ने एक मुख्य बात वहां पे बोली उसके माँ बाप को। क्या बोला? इसको कुछ खाने को दो। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक काम करना है। जब परमेश्वर में आप इस स्टेप तक पहुंच जाए, प्रभु आपकी लाइफ में आ जाए, प्रभु आपको उठा के खड़ा कर दे, तो एक काम आपको करना है जो इम्पोर्टेंट है। माँ बाप से कहना चाहता हूँ, माँ बाप अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा देना आरंभ करिएगा, वचन की शिक्षा में बढ़ाना आरंभ करिएगा, उन्हें वचन में बढ़ाना आरंभ करिएगा। हालेलुया। उन्हें वचन के साथ संगति करने के लिए प्रेरित करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जो जवान है, जो बच्चे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, आपको भी वचन खाना है। आत्मिक जीवन में अगर गिर गए थे, आत्मिक जीवन में अगर सुस्ती आ गई थी, प्रभु ने कहा इसे खाने को दो। पता है कारण क्या है? क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि खाना नहीं खा रहे, आत्मिक भोजन नहीं कर रहे, आत्मिक भोजन नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा इसे खाने को दो। परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम कर रहा है। आज शाम आपके लिए अद्भुत है।
मैं नहीं जानता, पर परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया इस वर्ड के लिए कि मैं आपको बोलूं। और विशेष करके प्रभु ने एक वर्ड और दिया कि जो कुछ बिखरा वो सब कुछ परमेश्वर समेटेगा। हालेलुया। यायर के घर का सब कुछ बिखर गया था, बेटी मर गई थी, है ना, रोने वाले घर के बाहर थे, सब बिखरा हुआ था। यीशु आया, सब कुछ समेट दिया, सब कुछ गैदर कर दिया, सब कुछ इकट्ठा कर दिया। आपकी लाइफ में यीशु को आमंत्रित करिए, वो सब कुछ समेट देगा। लोगों से मत कहिए, बच्चों से मत कहिए, किसी से मत कहिए, अपने सारे आंसुओं को अपने खुदा को दिखाइए, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करके उस परमेश्वर को अपनी परिस्थिति में आमंत्रित करें। यायर के समान उसके समक्ष जाए, कहे प्रभु तू आजा, तू मेरे घर चल, तू मेरे घर चल। सब कुछ बिखर गया खुदा, सब कुछ बिखरा हुआ है, तू समेट दे। प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं खुदा इस वक्त के लिए कि आपने हर एक बिखराव को समेटने के लिए खुदा इस वचन को दिया है। जिनके जीवनों में बिखराव है प्रभु, मैं चाहता आज शाम से, इस समय से प्रभु हर एक बिखराव इनके जीवन से अलग होके प्रभु ये सब कुछ इकट्ठा हो जाए, सब कुछ समेट दीजिए खुदा। मेरी प्रार्थना है पिता, विश्वास में ये बढ़ते चले जाए, विश्वासी संगतियां ये पाए, विश्वास से भरे लोग इनके साथ जुड़ जाएं प्रभु, जो इनको एनकरेज करें, जो इनको प्रोत्साहित करें कि तुमसे हो सकता है, तुमसे बन सकता है, तुम सब कुछ कर सकते हो प्रभु के नाम में। प्रभु मेरी प्रार्थना है अपने लोगों पे दया कर प्रभु। यदि कोई संतान की आशीष चाहता है खुदा, मैं आपसे मांग लेता हूं उसके लिए। मैं चाहता हूं आशीष दे, चाहता हूं बरकत दे। यह आशीष इसकी लाइफ के लिए खुल जाए प्रभु, इस बहन के लिए, इस भाई के लिए प्रभु, इस आशीष को आप स्वर्ग से खोल दीजिए। बड़ी गवाही को मांग लेता हूं खुदावंत पिता। विवाह जो बिखर गया है, मैं चाहता हूं उसे समेट दीजिए खुदावंत, समेट दीजिए। हर एक कलेश को दूर करके, हर एक चीज को प्रभु दूर करके प्रभु एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़कर प्रभु आपके पास आए और आप इनके विवाह को फिर से वैसा ही कर दीजिए। विवाह के बंधन में जब आपने जोड़ा है प्रभु, कोई भी चीज इन्हें अलग नहीं कर सकती। मेरी प्रार्थना है दया करें, दया करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।